बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम जमात चहारम की इस्लामियात पढ़ेंगे। आज का हमारा उन्वान नंबर है 22, बाब है सौम सीरत तैयबा और उन्वान का नाम है हिजरत हबशा, सफ़ा नंबर 34। बेटा जी, आज हम हिजरत हबशा के बारे में जानेंगे कि हिजरत क्या है और ये कब हुई, हिजरत का क्या मतलब है। आज मैं आपको इस सबक का तारुफ़ करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हिजरत किसे कहते हैं। ठीक है, हिजरत किसे कहते हैं तो अल्लाह ताला की तरह की खातिर एक जगह से दूसरी जगह जाना हिजरत कहलाता है। जब मुसलमान मक्का में रह रहे थे, मतलब मक्का के मुसलमान जो थे, उन पर अहले मक्का के जुल्म व सितम हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिजरत करने की इजाज़त दी। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों से कहा कि मुसलमान अगर चाहें तो मुल्क हबशा हिजरत करके जाएं, क्योंकि वहाँ का हुक्मरान नजाशी जो है वो बड़ा ही नरम दिल है और किसी पर जुल्म नहीं करता। वो सरज़मीन हमारे लिए फ़ायदा मंद होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पहली हिजरत हबशा कब हुई। तो बेटा जी, ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में ये हिजरत हुई और इसमें 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थी जिन्होंने हिजरत की और कहाँ गए, हबशा। कफ़ार मक्का को जब इन लोगों के बारे में पता चला तो उसने इन लोगों का पीछा किया, लेकिन क्या हुआ कि ये लोग कश्तियों में सवार हो चुके थे और कफ़ार मक्का जो थे वो उनको रोकने में नाकाम हुए। ये काफ़िला जो था ये हबशा की ज़मीन पर उतरा और वहाँ पर रहना शुरू किया, अमन व अमान से रहने लगे और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। ये थी पहली हिजरत। अब हम पढ़ेंगे दूसरी हिजरत हबशा कब हुई। तो दूसरी हिजरत हबशा तब हुई थी जब ये पहली हिजरत हुई ना, इसके तकरीबन 3 माह बाद अचानक एक खबर फैल गई कि कफ़ार मक्का मुसलमान हो गए। जब मुसलमान मक्का से चले गए थे हबशा, तो क्या खबर मिली उन मक्का के हबशा में गए हुए मुसलमानों को? खबर मिली कि जो मक्का में रहने वाले कफ़ार थे, कफ़ार मक्का थे, वो भी मुसलमान हो चुके हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अपना घर छोड़कर कोई नहीं जा सकता। उनके माइंड में ये आया कि अगर वो भी मुसलमान हो चुके हैं तो हमें वापस जाना चाहिए। ठीक है, वो मक्का को छोड़ना उनके लिए आसान काम नहीं था मुसलमानों के लिए, लेकिन वो उनके जुल्म सितम की वजह से गए थे ना। जब उन्होंने सुना कि कफ़ार जो हैं वो मुसलमान हो गए हैं तो ये सुनकर उन लोगों ने हबशा से वापस मक्का आने का सोचा और वो वापस मक्का आ गए। जब मक्का में पहुँचे तो उन्हें पता चला कि ये खबर गलत थी। तो ये लोग वहाँ मक्का में छुप छुपा कर रहने लगे ताकि मक्का के लोगों को पता ना चले। ये जो हिजरत थी ये दूसरी हिजरत का पेश खेमा साबित हुई। इन लोगों की वापसी का जब कफ़ार मक्का को पता चला तो उन्होंने पहले से ज़्यादा तकलीफ़ें देना शुरू कर दी। ठीक है, कफ़ार मक्का ने वो जो मुसलमान वापस मक्का आए थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देना शुरू कर दी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हिजरत करने की इजाज़त दी। चनांचे नबूवत के 6ठे साल, कौन से साल? 6ठे साल 80 मर्दों और 18 औरतों ने हबशा हिजरत की। इस हिजरत में कुरैश के हर ख़ानदान का कोई न कोई फ़र्द शामिल था। हबशा के बादशाह नजाशी ने लोगों के साथ अच्छा सलूक किया और ये लोग अमन व अमान से वहाँ रहने लगे। जब कुरैश को इस बारे में पता चला तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लिहाजा उसने मुसलमानों के खिलाफ़ क्या किया, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। तो बेटा जी, आज हम इतनी पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट हम बाद में पढ़ाई करेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं मश्की सवालात की तरफ। तो सवाल नंबर 1 है हमारा, दुरुस्त और गलत फ़िक्रात की निशानदेही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक लगाइए। ठीक है, जो दुरुस्त हैं उन पे आपने टिक लगाना है, जो गलत हैं
क्रॉस लगाना है। तो नंबर 1, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने मक्का से हबशा हिजरत की। किसने हुक्म दिया था? यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अंडरलाइन करें और अल्लाह लिखें। ये गलत जुमला है, अल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही बात बताते थे ना, जो वही काम करते थे जो अल्लाह ताला का हुक्म होता था। तो किसने हुक्म दिया था? अल्लाह ताला ने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंडरलाइन करें और लिखें अल्लाह। नंबर 2, पहली हिजरत हबशा नबूवत के 5वें साल की गई, दुरुस्त। नंबर 3, कफ़ार मक्का ने पहली हिजरत में शामिल अफराद में से चंद अफराद को गिरफ़्तार कर लिया, गलत। हमने पढ़ा था ना कि वो लोग कश्तियों में सवार हो चुके थे, तो कफ़ार मक्का जो थे वो उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सके। तो हम इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे कि ये जो हिजरत में शामिल अफराद थे उनको गिरफ़्तार नहीं कर पाए। नंबर 4, दूसरी दफ़ा हबशा की तरफ हिजरत नबूवत के 7वें साल की गई, ये भी गलत है। 7वें को अंडरलाइन करें और लिखें 6ठे साल की गई। कौन से साल? 6ठे साल। नंबर 5, नजाशी के दरबार में मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र तैयार ने पुरअसरार तकरीर की, दुरुस्त, ये ठीक है, उन्होंने ही तकरीर की थी। अब हम चलते हैं सवालात और जवाबात की तरफ। सवाल नंबर 1 है हमारा, हिजरत से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है अल्लाह ताला की खातिर एक जगह से दूसरी जगह जाना हिजरत कहलाता है, ठीक है। अल्लाह ताला की खातिर एक जगह से दूसरी जगह जाना हिजरत कहलाता है। सवाल नंबर 2 है, मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत क्यों की? तो क्यों की थी उन्होंने हिजरत? कि जब अहले मक्का के जुल्म व सितम हद से बढ़ गए तो मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से हबशा की तरफ हिजरत की, ओके। जब मुसलमान उन पर जुल्म व सितम कर रहे थे तो उन्होंने फिर अल्लाह के हुक्म से हबशा की तरफ हिजरत की। सवाल नंबर 3 है, हबशा की तरफ पहली हिजरत कब हुई और इसमें कितने अफराद शामिल हैं? इस सवाल के 2 हिस्से हैं कि पहले उन्होंने पूछा है कि पहली हिजरत कब हुई। तो इसका जवाब देखिए, ऐलान नबूवत के 5वें साल पहली हिजरत हुई। ऐलान नबूवत के 5वें साल पहली हिजरत हुई। और पूछा है इन्होंने कि और इसमें कितने अफराद शामिल थे? इसमें हम लिखेंगे इसमें 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। कितने? 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। आज के लिए ये 3 सवाल काफ़ी हैं। हमने ये 3 सवाल और इनके जवाब पढ़ लिए हैं। घर का काम जो है वो आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है। जहाँ तक हमने पढ़ा है, हिजरत हबशा के स्टार्टिंग में आपने हिजरत का तारुफ पढ़ना है, फिर पहली हिजरत कब हुई, दूसरी हिजरत कब हुई, दूसरी हिजरत के बारे में आपने पढ़ना है, बुलंदख्वानी करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 1 जो है गलत दुरुस्त फ़िक्रात की निशानदेही, ये आपने अपनी किताब पर ही हल करने हैं। और सवालात के जवाबात में से सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आपने कापी पर लिखने हैं, खुशखत करके लिखने हैं और याद भी करने हैं। मुझे उम्मीद है जो काम मैं आपको दे रही हूँ आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।